I am Shashti and I have cleared SBI Junior Associate 2020 exam. Now I am here to tell my strategy which I followed and cleared this exam. सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए. यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. किसी के बोल देने से कि आप नहीं पढ़ते हो या फिर आप नहीं कर ले जाओगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होना चाहिए. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ बेस्ट. जो साथ देगा वो आपका खुद का कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस लेवल, आपका विल पावर, आपकी मेहनत, आपका सब आप ही को करना है एंड आप ही कर पाएंगे ये. Just remember this. Second thing, the most important thing is कि positive thoughts रखने हैं and stay focused on what you are doing. Have this. This is the main thing जिससे कि आप हर चीज़ बहुत आसानी से कि फोकस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस हार्ड वर्क प्लस विल पावर कि हाँ आप ही को करना है, आप ही करेंगे. सो लेट्स कम ऑन दी स्ट्रैटेजी. सबसे पहले मॉक पे आते हैं. मॉक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बिना मॉक दिए आपको ना आपकी रियल पोजीशन पता चलेगी, ना आपको पैटर्न पता चलेगा कि एग्ज़ाम में किस टाइप का पूछ सकता है, क्योंकि मॉक में हमेशा पैटर्न अपडेट होता है. नए क्वेश्चन से आप सामना करते हैं तो फिर आपको सब चीज़ें पता चलती हैं. सो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं आप मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए. जैसे मैं 3 से 4 मॉक डेली देती थी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आ लगते थे. तो मॉक से आपको आपकी एक्यूरेसी का भी पता चल जाएगा. प्लस में आपके कौन से पोर्शन वीक हैं, कौन से टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है. लाइक पजल अगर 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, मैथ्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ग्रामर पोर्शन गलत है, एरर डिटेक्शन गलत हो रही है तो क्यों हो रही है. सो उसका थॉरो एनालिसिस भी करना है जिससे आपको रियल पोजीशन आपकी पता चल जाए. सेकेंड थिंग विच यू शुड फॉलो इज़ कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, उसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने. लाइक मेरा मैथ सब्जेक्ट वीक था तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स के क्वेश्चन सेट सॉल्व करने लगी थी. किसी का पज़ल अगर 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो दिन में कम से कम 6-7 सेट पज़ल के सॉल्व करना शुरू करिए जिससे आपका टाइम कम हो. टाइमर सेट करिए जिससे कि आपको इतने मिनट में या इतने सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. थर्ड थिंग इज़ कि रीजनिंग के लिए मैंने सचिन मोदी सर को फॉलो किया. उनका चीट कोड अप्रोच जो है पज़ल का, लाइक अगर हिंट नहीं मिल रहा है तो लास्ट लाइन से पढ़िए जिससे पज़ल आसानी से 1 गो में सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि 35 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस आपको 20 मिनट्स में सॉल्व करने हैं जिसमें कि 4 to 5 सेट्स पज़ल के हैं एंड पज़ल वेटेज रखता है तो आपको 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करने ही है. सो उसके लिए मैंने सचिन सर को थॉरली फॉलो किया, उनके सारे क्लासेस, जिससे अब 2 मिनट में मेरे सारे पजल्स प्रीलिम्स के उसके अंदर ही बन जाते हैं. मैथ्स मेरी जैसे कि वीक थी तो मैंने आशीष अरोड़ा सर को फॉलो किया जिसकी वजह से मुझे इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस गेन करना शुरू हुई. और मैं क्वेश्चंस सॉल्व करती थी सेट्स उठा उठा के. अरिथमेटिक सॉल्व करना शुरू करिए बिकॉज सिंप्लीफिकेशन डी आई ये सब बैक स्टेज पे. डी आई तो आप खैर कर लेंगे बट सिंप्लीफिकेशन आए ना, सो यू हैव टू वर्क ऑन अरिथमेटिक पोर्शन. थर्ड थिंग, इंग्लिश के लिए मैंने बहुत सारे टीचर्स को फॉलो किया बट निमिषा मैम की क्लासेस बहुत सही है, बहुत अच्छे होते हैं. एडिटोरियल का अप्रोच प्लस में ग्रामर पोर्शन, द वे शी टीचर्स, द वे शी टेल अस हाउ टू सॉल्व द एरर डिटेक्शन क्वेश्चन इज़ द बेस्ट अप्रोच. सो इंग्लिश के लिए आप निमिषा मैम को फॉलो कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट आई वुड से कॉन्फिडेंट रहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि हाँ हम तो कर ले जाएंगे. डेफिनेटली आप कर ले जाएंगे बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं. ये लेकिन लास्ट मोमेंट, लास्ट के 2-3 दिन पढ़ना छोड़ दिया, 2 महीने से पढ़ते आ रहे हैं तो अब 3 दिन में क्या ही कर लेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा, ये एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं रखना है. हाँ, एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप रेस्ट लीजिए, खूब मस्ती कर लीजिए एक दिन पहले, बट कंसिस्टेंट रहिए जितने भी दिन बचे हैं. 3 से 4 डेली मॉक देना है, वीक सब्जेक्ट पे काम करना है. जो नहीं समझ में आ रहा आप टीचर से बात करिए. मैं जब भी परेशान होती थी, मैं जब भी नहीं समझ में आता था क्या करें, कैसे होगा पे एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा, मैं सचिन सर से बात करती थी.
वो जिस तरीके से मोटिवेट करते थे मुझे कि नहीं बच्चे, यू कैन ओनली डू इट, यू हैव टू डू इट, आपको अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए करना है। तो उस वजह से इसलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी, कभी भी आप कभी कहीं स्टक हो जाओ, टीचर्स हैं हमारे लिए, गुरु हैं वो आपको सही गाइडेंस देंगे, सही पाथ दिखाएंगे। इसलिए आप जिस भी टीचर से ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हो कि हाँ ये हमें अच्छे से गाइड कर सकते हैं, या फिर जिनसे भी आप बात करना चाहते हो, आप बिल्कुल इस बीच बात कर, आपका जो भी सब्जेक्ट वीक है उसके रिगार्डिंग टीचर्स आपको जो भी सही लग रहे उनसे बात करिए। कॉन्फिडेंस लूज़ मत करिएगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए, विल पावर, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव एक भी थॉट नहीं लाना है। बस आप इतना याद रखिए दैट यू कैन डू इट, ओनली यू हैव टू डू इट, नॉट फॉर एनी वन बट फॉर योरसेल्फ। आपको अपनी बेटर लाइफ स्टाइल के लिए ये चीज़ें करनी है। In the end, I wish you all the best for the exam, and बिल्कुल आपसे ही होगा, you have to do it। बस आप consistent रहिए, hard work, it pays off। Thank you so much, sir, and thank you everyone।